सो है गाइस, वेलकम टू माय इजी ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए, मंडे 23 जनवरी एग्जैक्टली निफ्टी फिफ्टी क्या कर सकते हैं हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरे पास पेन जो है टैबलेट का वो नहीं है, तो मैं शायद ज़्यादा आज सही तरीके से लिख नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट मंडे को मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ओपन होने वाला है। हाँ, गैप अप। ठीक है, अगर बहुत रेयर हो सकता है कि गैप डाउन होगा। क्लियर। तो अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं वो थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है ना, पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि मार्केट गैप अप होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं ऑलरेडी लो एंड हाई को लिख के रखा, और हम लोग का जो हर रोज का स्ट्रेटेजी रहता है प्रीवियस डे का लो एंड हाई का जो होता है वो फिबोनाची से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लो से लेकर हाई, नॉट हाई से लेकर लो। ठीक है, लो से लेकर हाई मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर। सपोज मार्केट इस लो के नीचे स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में गैप डाउन से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे 17,965 तक। ठीक है, उसके नीचे अगर एक बियरिश कैंडल बनाता है देन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या है लेवल? 17,965। अगर फ्राइडे कौन सा डेट था हम लोगों का? फ्राइडे था 20 जनवरी। तो 20 जनवरी का लो था 18015। ठीक है, उसके नीचे अगर गैप डाउन शुरू होता है, इसी बीच में अगर ट्रेड करता है देन 17,965 का ब्रेकआउट देता है, एक बियरिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं जहाँ पे बहुत कम पॉइंट कैप्चर होगा। 6 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, 5 से लेकर 6, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में है, पूरा बियरिश नहीं है। 18,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक है, तो हम लोग मतलब एक लॉन्ग ट्रेड ले नहीं सकते, तो बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए ये सही होगा 6 पॉइंट कैप्चर करना आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ 17,965। अगर गैप डाउन शुरू होता है तब, ठीक है ना, ये रेयर होगा कि मंडे यहाँ तक आएगा। ठीक है, इसके बीच में हम लोग, इसके नीचे हम लोगों को 6 से लेकर 7 पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर, तुरंत ट्रेड लेके भागना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, अगर मार्केट ये 50% के नीचे से शुरू होता है, हाँ, मतलब 18080 से 18080 से 18015 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है। ठीक है, तो आफ्टर 5 मिनट्स हम लोग देखेंगे मार्केट एक्जैक्टली कहाँ है। अगर मार्केट 18085 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 18085 के ऊपर, ये 50% का लेवल क्या है? 18080। और ये यहाँ से आप देख पा रहे हो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। क्लियर, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18114। तो यहाँ पे हम लोगों को 8 से 10 पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाएगा आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 18085। ठीक है, एक बुलिश कैंडल के लिए वेट कर लीजिएगा 1 मिनट का, उसके बाद हम लोग ट्रेड लग सकते हैं जहाँ पे 8 से लेकर 10 पॉइंट हम लोगों को 90% चांस है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट को तब जाना है। क्लियर, अगर 18085 ब्रेकआउट होता है, उसके बाद 18114 का अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो हम लोग यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं प्रीवियस डे का हाई तक। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये जो हाई गया है आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, तो दो बुलिश ट्रेड हम लोग के पास है, क्या क्या है? एक 18085 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे 8 पॉइंट इजीली मिल जाएगा। और उसके ऊपर अगर मार्केट जाने का कोशिश करता है 18114, देन हम लोग यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं 18114। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट को अगर नीचे आना होता है तो 18140 से ही आएगा। ठीक है ना, प्रीवियस डे का हाई थोड़ा ऊपर था, मतलब 18144 था। जब भी 18140, ये 40 जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल होता है। जब भी 40 इस टाइप लेवल का ब्रेकआउट होता है तब मार्केट 70 तक चला जाता है। ठीक है,
लास्ट डे वो नहीं किया, तो इसका हाई बना के नीचे चला आया। तो बेसिकली कल क्या मंडे क्या कर सकता है, 18140 तक हम लोग वेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 18114 का और हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो 6 से लेकर 7 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कल का हाई तक। ठीक है ना, 6 से लेकर 7 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उससे पहले हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, 18085। तो हम लोगों का नो ट्रेडिंग जोन क्या हो गया, 18015 से लेकर 18085 तक। ये जो 80 पॉइंट्स है इसके बीच में हम लोग, सॉरी ये जो 70 पॉइंट्स है इसके बीच में हम लोग कोई ट्रेड करेंगे नहीं, ये नो ट्रेडिंग जोन है। क्लियर, 18085 से लेकर, देख रहे हो मैं माउस माउस भी नहीं है, पैड से कर रहा हूँ अभी, माउस पैड। 18015, ठीक है, इसका अगर इसके बीच में रहता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर, तो और एक बुलिश ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये रेयर होगा। आ, यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा हम लोगों के लिए बुलिश ट्रेड लेना। कहाँ पे, ये अगर 18144 का ब्रेकआउट होता है देन यहाँ तक टारगेट लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ये बहुत रिस्की जोन है। ठीक है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है 18177 का, देन हम लोग छोटा सा प्रॉफिट कर सकते हैं, 5 से लेकर 6 पॉइंट, इससे ज़्यादा कभी नहीं होने वाला नहीं है। ठीक है, एक राउंड नंबर भी है मार्केट के पास 18200, इसको ब्रेकआउट देना मतलब बहुत दूर चले जाना, जो कल मंडे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 18154 18177 इसके बीच में ट्रेड नहीं करेंगे तो वो अच्छा होगा, उससे पहले ही आपको ट्रेड मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा एनालिसिस है। मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, और एक थोड़ा ट्रेड को लेकर बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन होता है, अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन होता है, देन हम लोग तो ट्रेड कर रहे हैं। सपोज यहाँ से लेकर मार्केट घूम रहा है, तो कहाँ तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली क्या करेंगे ना हम लोग, कल का जो लो है, अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कल का लो यहाँ पे था एंड क्लोजिंग यहाँ पे था, उसके बाद क्या करेंगे, लो क्लोज के ऊपर जाके ये जो 78% है, मतलब 18043, इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाता है, देन हम लोग 180 18080 तक टारगेट ले सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रेड होने वाला है। ठीक है, ये बहुत रेयर होगा, नहीं भी हो सकता मार्केट में मंडे को। क्या है, अगर गैप डाउन होता है और इसी बीच में अगर ट्रेड कर सकता है, मतलब कर रहा है 18010 से लेकर 17965 के बीच में अगर ट्रेड करता है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, डे प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का लो, उसका ब्रेकआउट देके 78% का अगर ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब 18043 का अगर ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग को 10 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म है, 80% कंफर्म ये मिल जाएगा। तो ये रेयर केस है, मार्केट नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, पता नहीं है क्या होगा। बेस्ड ऑन ग्लोबल मार्केट आप अगर देखेंगे कि यूएस मार्केट जो है वो वन डाउ जोन्स जो है वो 1% अप है, एसजीएक्स निफ्टी हम लोगों से मार्केट से लगभग 140 अप है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि मंडे को गैप अप होगा। अगर ज़्यादा गैप अप हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा हम लोगों के लिए ट्रेड करने में, फिर वेट करना पड़ेगा कि 1877 का ब्रेकआउट, जो पॉसिबल नहीं है, हो ही सकता है हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 50% के 50% के अंदर इस बीच में ट्रेड मार्केट ओपन होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, मतलब 18015 के अंदर अगर चालू होता है, इसके बीच में रहेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन इसका ब्रेकआउट जब होगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या क्या पॉइंट हो गया था, हो गया है 18085 के ऊपर अगर जाता है तब हम लोग ट्रेड लेंगे, 18114 के ऊपर जाता है तब हम लोग ट्रेड लेंगे, और नीचे 18015 के नीचे आता है तब हम लोग ट्रेड लेंगे, और 17965 के अंदर अगर आता है तब हम लोग ट्रेड लेंगे। सो बेसिकली मैं सॉरी चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आज लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आई होप मैं मंडे या ट्यूसडे से लिख पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू ऑल।